हॉस्टल में इस हालत में मिली महिला केयर टेकर की लाश। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने खोली पुलिस के काले झूठे की सच्चाई। कानपुर कमिश्नरेट के काकादेव थाना क्षेत्र के गर्ल्स हॉस्टल में एक महिला केयर टेकर का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मामले में थानेदार सहित डीसीपी ने बताया कि बीमारी के चलते महिला की मौत हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इस पूरे मामले की सच्चाई सामने आ गई। बता दें कि कानपुर कमिश्नरेट के काकादेव थाना क्षेत्र के गर्ल्स हॉस्टल में बीते दिनों एक महिला से रेप का मामला सामने आया है, जहां महिला से रेप करने के बाद प्राइवेट पार्ट पर चाकू से हमला कर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई। महिला के शव को निर्वस्त्र करने के बाद घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस की जांच में बताया गया कि दूध देने आने वाले कुलदीप यादव ने साथियों के साथ मिलकर शराब के नशे में 14 नवंबर की रात को घटना को अंजाम दिया है। वहीं इस पूरे मामले में डीसीपी, एडीसीपी और थानेदार ने बताया कि महिला की मौत बीमारी से हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुलिस के काले झूठ की सच्चाई खोल दी है। घटना के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा होते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया, जिसके चलते पुलिस ने एक आरोपी कुलदीप उर्फ अर्जुन यादव को गिरफ्तार कर दुष्कर्म और हत्या के मामले में कार्यवाही करते हुए जेल भेज दिया। पुलिस की पूछताछ में आरोपी अर्जुन यादव ने बताया कि सोमवार को महिला ने काफी शराब पी थी, जिससे गिरकर उसकी मौत हो गई। बुधवार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला के साथ दुष्कर्म हत्या का मामला सामने आया। पुलिस ने तुरंत अर्जुन यादव को गिरफ्तार कर कानूनी कार्यवाही करते हुए जेल भेज दिया। रेप के बाद हत्या हुई थी, क्या खुलासा हुआ, क्या आपने निकला अभी तक? देखिए, 13/14 की रात्रि हॉस्पिटल हैलेट से हमें एक सूचना प्राप्त होती है, जिसमें एक महिला उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो चुकी होती है। तो तत्काल पुलिस जो है एक्शन पे आती है, घटनास्थल का मुआयना किया जाता है, उच्चाधिकारियों द्वारा भी वहाँ पे पहुँच के जो भी चीज़ें वो देखा गया। उसके बाद परिजनों से वार्ता की गई, उनसे तहरीर प्राप्त किया गया। मौत के कारण स्पष्ट नहीं थे। परिजनों के तहरीर के आधार पे 302 में मुकदमा पंजीकृत किया गया था, और चूँकि मौत जो है मृत्यु संदिग्ध हालत में थी, इसीलिए पैनल से पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट हमें कल प्राप्त हुआ है। उसके आधार पर 376A धारा की बढ़ोतरी की गई और अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। सर, शुरू में उसकी बेटी ने कहा था कि 4 लोग आए थे। जाहिर सी बात है, प्लानिंग थी कि 2 लोग उसको बेटी को लेकर बाहर चले गए, उसके बाद 2 लोग वहाँ रह गए। अंदर से दरवाजा बंद था, बेटी ये भी कह रही थी। अगर ऐसा मामला था तो सबके सभी आरोपी बनते हैं उसमें, अभी तक क्यों नहीं बने? और दूसरी चीज, पूरे कमरे में खून के छींटे लगे हुए थे, तो क्या पुलिस ये समझ नहीं पाई खून के छींटे कैसे आए? जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि वहाँ पे 4 लोग थे, अभी तक जितने भी हमें एविडेंस प्राप्त हुए हैं, उस एविडेंस के हिसाब से जो मुलजिम एक है कुलदीप यादव, उस पर पुष्टि हो रही है। बाकी जो अभियुक्त हैं वो हमारे हिरासत में हैं, उन सब से गहनता से पूछताछ हो रही है, और जैसे भी हमें फैक्ट्स मिलेंगे, सीसीटीवी का अवलोकन किया जा रहा है, सीडीआर का अवलोकन किया जा रहा है, उस हिसाब से पुलिस जो है अग्रिम विधिक कार्रवाई करेगी। 3 दिन से मृतक की बेटी ने बताया कि वो 2 और जो उसके साथी थे वो साथ में ले गए, करीब 1 घंटे तक उसे टहलाते रहे, फिर वापस लाए। तो ऐसा आपको लगता नहीं कि उनकी भी इंटेंशन रही है? इन सब जो भी पहलू आप बता रहे हैं, इन सब पे गहनता से जांच की जाएगी, और जो भी तथ्य आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में घटनाक्रम क्या निकल कर गया है, किस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया, किस बेरहमी से मारा, क्या है? देखिए, अभी तक के जो मौत हुई है वो शॉक और हेमरेज से हुई है, जिसमें वेजाइनल इंजरी है। तो उस महिला के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है और उसके बाद उसकी मृत्यु हुई है। पूरा घटनाक्रम यही है कि इन लोगों ने वहाँ पे पार्टी करी है, और उसके बाद जो है एक एक करके जो है व्यक्ति उसमें से निकलते गए। लास्ट में जब इसकी जो महिला की परिजन वहाँ पे पहुँचे हैं, तो उसमें जो अभियुक्त है वही मिला था, और उसी के टी-शर्ट पे जो है ब्लड स्टेन थे। उसी आधार पे अभी उसको गिरफ्तार किया गया। गैंग रेप करने के बाद उसको मारा गया? नहीं, अभी इसकी पुष्टि कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि हमें मौके से सिर्फ एक ही व्यक्ति मिला है, और इसलिए एक ही के खिलाफ धारा बढ़ाई है। एक-एक करके निकलते गए, उसके बाद हमको एक नहीं, जिस हिसाब से हमने फुटेज देखा है कि जब एक एक करके निकले तो बेटी वहाँ पे मौजूद है, तो बेटी ने इसकी पुष्टि नहीं करी है। बेटी के सामने ही वो सारे लोग निकले हैं। 376 का की जो धारा है वो पत्नी से अलग रहने के व्यक्ति द्वारा की जाती है, तो ये जो धारा लगी है ये किस कारण से लगी? देखिए, जैसे कि उसमें पोस्टमार्टम में आया है कि मौत के जो कारण हैं वो सेक्सुअल असॉल्ट है, वजाइनल इंजरी है, इसी की वजह से 376A की धारा लगाई गई है। किस तरीके की पार्टी थी? शराब पार्टी थी या
तरीके की पार्टियां अक्सर वहाँ पर हुआ करती थी। जी हमें मौके से मिला है, उसमें शराब भी पी गई है। तो सर पहले शराब की बोतल मिली थी, जगह जगह खून मिला था, बेटी का आरोप भी था, तो पुलिस ने तुरंत क्यों नहीं शुरू में रेप की धारा लगाई? देखिए रेप की धारा लगाने के लिए सेक्सुअल असॉल्ट की पुष्टि होना जरूरी है, इसलिए जो है हम लोगों ने पोस्टमार्टम करवाया था। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि पीड़िता अगर कहती है, उसका पेरेंट्स कहते हैं तो सीधे सीधे एफआईआर होती है। पीड़िता तो कहने के लिए वहाँ पे थी नहीं, उसने डाइंग डिक्लेरेशन ऐसा कुछ दिया नहीं है। उनकी बेटी बता रही थी पूरा घटनाक्रम कि क्या देखिए एफआईआर जो हमें प्राप्त हुआ उसमें 302 की ही धारा बन रही थी, 376 की धारा नहीं बन रही थी। थानेदार ने लापरवाही की है। देखिए इसमें जो कुछ भी आप लोग कह रहे हैं उन सब की कड़ाई से पूछताछ की जाएगी, जांच होगी, अगर ऐसा कुछ दिखता है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। एक सवाल ये बेरहमी मैडम 3 दिन हो गए इस घटनाक्रम को, आपको लगता नहीं कि पुलिस बहुत देर से जांच पड़ताल और सारी चीजों को कर रही है? देखिए ऑटोप्सी रिपोर्ट का हम लोग वेट कर रहे थे। ऑटोप्सी रिपोर्ट कल शाम को आई है, जैसी रिपोर्ट आई है उसके आधार पे डॉक्टरों के बयान लिए गए हैं, उस आधार पे ही जो धारा है उसकी बढ़ोतरी की गई है। लगता है कि मतलब उसने क्या किया, मतलब बेरहमी पहले रेप किया, बाद में बेरहमी से हत्या की, उसके बाद जाने लगे चोट है। देखिए सेक्सुअल असॉल्ट तो है उसमें, बाकी पूरा जो क्रोनोलॉजिकल क्या इवेंट है इसके लिए उससे पूछताछ की गई है। पूछताछ में प्रथम दृष्टया तो यही समझ में आ रहा है को काफ़ी जिस हिसाब से उसकी हत्या की है काफ़ी वो क्रोधित है वो व्यक्ति। बाकी गहनता से पूछताछ करने के लिए हम पुलिस कस्टडी रिमांड लेंगे। बता रही बेरहमी हुई है, सेक्सुअल असॉल्ट है उसमें सिर पे भी चोट है, चेहरे पे भी चोट है। अपने आसपास की लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल अनंत न्यूज को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल का आइकन दबाएं जिससे आपको आसपास की सभी न्यूज टाइम पर मिलती रहे। और हमारे अनंत न्यूज पर अपना कुछ भी ऐड या जानकारी देने के लिए हमसे संपर्क करें। दिए गए मोबाइल नंबर पर मैसेज या कॉल करें 8081030110 पर।